आईटी नाउ स्वदेश में मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन, जहां पे हम शो में बात करने वाले हैं वायदे बाजार के शेयरों पे ऊपर। आपको हम देंगे इंडेक्स स्ट्रैटेजीज, कमाई के मौके और कहां पे ताज़ा बिकवाली हो रही है और आप कह सकते हैं खरीदारी हो रही है और अहम गेस्ट के टेक्निकल पिक्स। लेकिन एक बार बाजार पे रुख लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दोनों साइड्स आपको निफ्टी बैंक में देखने मिली थी। सबसे पहले निफ्टी तो लेके आते हैं स्क्रीन पे, देखें कंफर्टेबली जो है निफ्टी आप कह सकते हैं एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है ओवरऑल और सस्टेन कर रहा है। हमें एक्सपेक्ट था कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आ सकती है क्योंकि अभी भी ग्लोबल क्यूज जो है अनसर्टेन है अगस्त 15 तक। लेकिन देखिए आज मेंटेन करके रखा है 24,550 के लेवल्स के ऊपर जो है अपमूव देखने मिल रहा है। 71 पॉइंट्स का जो है एक अच्छी मूव देखने मिल रही है। आप चलिए एक बार निफ्टी बैंक पे हालांकि देखें तो थोड़ी सी वीकनेस जरूर आई है, डेज हाई लेवल से थोड़ा सा जो है करेक्शन आया है और अभी ऑलमोस्ट फ्लैटिश हो गया है, लगभग 100 पॉइंट गिरा है। लेकिन नेट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया विक्स उतना भी मूव नहीं किया है। ऑफकोर्स 2-3 दिन पहले 1 मंथ हाई लेवल्स पे आया था, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। और ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो अब अर्निंग स्पेसिफिक जो है न्यूज फ्लोज थोड़ी सी लास्ट मोमेंट के देखने मिल रहे हैं कैश काउंटर्स में। और नेट एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारे स्क्रीन पे आएगा तो आप देखेंगे बुल्स के फेवर में है। ऑलमोस्ट 2:1 का जो है रेशियो आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। लेकिन आप चलिए ये तो स्टॉक्स की बात अगर हो ही गई, लेकिन अब हम जो है बात करने वाले हैं आज के हमारे जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनके साथ बात करेंगे। और हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, बिल्कुल आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आदित्य। बाजार की बात करें तो चाल में थोड़ी सी मोमेंटम पॉजिटिव साइड आई है, लेकिन मैं अभी रूल आउट नहीं करूंगा एक सेल ऑन राइज मार्केट भी हो सकता है। निफ्टी बैंक में थोड़ा स्ट्रेंथ कम दिख रहा है, कल भी हमने देखा कि बड़े प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या रणनीति होनी चाहिए कि और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के क्लोजिंग पे वेट कर ले, बिकॉज देखिए ये ट्रंकेटेड ट्रेडिंग वीक है और कुछ अनाउंसमेंट्स अगर वीकेंड में आ गया तो पोजिशंस लाइट ही रखना ज़रूरी होगा। किस तरह आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक पे आदित्य? वेरी गुड नून शरद जी। देखिए बिल्कुल बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो इतने दिन से 5 तारीख से जो बाजार है एक ही रेंज में कारोबार कर रहा है। हम हाई को ब्रीच करते हैं, फिर लो को ब्रीच करते हैं, हाई को ब्रीच करते हैं, लो को ब्रीच करते हैं। तो एक थकाने वाला प्राइस एक्शन है। काफी सारे ट्रेडर्स की बातों में भी ये झलक रहा है कि अभी प्राइस एक्शन को देख के लोग थोड़े से थक चुके हैं, क्योंकि एक बार बाजार ब्रेकआउट देता है, फिर वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रेकडाउन देता है और फेक ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड रणनीति अच्छे से काम आएगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,600 का लेवल जब ब्रेक होता है तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में। फिर मुझे लगता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए हम तैयार हैं और इस बार प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतने समय तक पीएसयू बैंकिंग स्पेस ने बाजार को अच्छा सहारा दिया। एसबीआई जो हैवी वेट है बैंक निफ्टी में, उसकी साइड से अच्छा सहारा देखने को मिला। काफी सारे छोटे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। बट मुझे लगता है कि जैसे कि 56,000 ब्रीच होता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की साइड से आ सकती है। और इस बार जो स्टॉक में एक्सीडेंट्स देखने को मिले, 3 स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स देखने को मिले प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, वहां से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं वहां पे भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लेवल बेस्ड अप्रोच काम आएगा, जो वॉलेटिलिटी है और जिगजैग मूवमेंट है उसको अवॉइड करने के लिए। और इसी तरीके से निफ्टी में बात करें तो यहाँ पे भी आईटी और रिलायंस दो हैवीवेट चीजें हैं जो निफ्टी को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करती है। मुझे लगता है कि यहाँ दोनों ये चीजें शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो सेंटिमेंट काफी बेहतरीन है वहां पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा
आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन रही है, एज इन यहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत दबा हुआ है। डोमेस्टिक हेडविंड्स है, नेगेटिव ट्रिगर है आईटी सेक्टर के लिए फॉर श्योर, बट टेक्निकली ये सेक्टर काफी दबा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बाउंस बैक के लिए तैयार है। और निफ्टी भी बहुत टाइम से अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने कंसोलिडेशन से पहले निकला है इस बार बैंक निफ्टी से। और एक बार हम 24,700 को ब्रीच कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ट्रेंड डिसाइसिवली यहाँ पे शॉर्ट टर्म से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम लेवल्स देख सकते हैं 25,000 से 25,500। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन आदित्य, अभी नो ट्रेड रहेगा राइट, निफ्टी बैंक का करेंटली? अभी एक और थोड़ी सी कन्विक्शन आ जाए। बिल्कुल, अभी नो ट्रेड रहेगा, एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। निफ्टी के लिए वो लेवल रहेगा 24,700। है अभी अभी भी रुके रहे हैं, वॉलेटिलिटी बनी हुई है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिल सकता है। ट्रंकेटेड वीक है, 15 अगस्त जो है मार्केट हॉलीडेज भी, और एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्यू है जहाँ पे पुतिन और ट्रंप अलास्का में मीट करेंगे। सारे एसेट क्लासेस जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या वो हेज होगा, अप मूव होगा, वही पॉइंट बताएगा। तो 2 दिन और रुक जाएं, या लॉन्ग वीकेंड है तो अपने पोजीशन लाइट रखें, और इन्वेस्टर है तो बने रहें बाजार में, और ट्रेडर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन या छोटे रेंज पे जो है कमाई के मौके ढूंढिए आप। लेकिन चलिए, थोड़ी देर में हम बताने वाले कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे कहाँ पे फोकस रहेगा, लेकिन 1 मिनट ज़रा ज़रूर वेट करें आदित्य। चलते हैं कल के जो हॉट बोर्ड है, कल जो विनर्स आए थे उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं, और स्नेहा के जो अहम कॉल्स थे, तो एक बार रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं वो। तो स्नेहा के रिपोर्ट कार्ड में देखें तो अल्केम लैब्स आज डबल अपग्रेड भी जो है ब्रोकिंग हाउस से देखने मिला। देखिए 8% का रिटर्न आया, ये एकदम सिग्निफिकेंट अप मूव देखने मिला है। कल अच्छे नतीजे आए थे और आज फॉलो ऑन बाइंग भी देखने मिल रहा है जिस तरह ब्रोकिंग हाउस के अपग्रेड्स आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अगर आपने स्नेहा के कॉल पे जो है गौर फरमाया हो। देखिए 8% रिटर्न आया 2 दिन में। जेएसपीएल के भी अच्छे नंबर्स आए, 2% के गेन आए। तो अब देखिए रिपोर्ट कार्ड कितना स्ट्रांग है हमारे एफएनओ जंक्शन में जो इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं, और देखिए कितने कमाई के मौके बन रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है रिपोर्ट कार्ड हमारा। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ भी चलते हैं, तो उस पर अब हमारी नज़र रहेगी। तो ऑफकोर्स अल्केम लैब की तो थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, इसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन अब पेटीएम को देखिए 5% ऊपर, एक अलग ट्रैजेक्टरी में चला गया है। आरबीआई की अप्रूवल भी आ गई है। आदित्य, एक बार पेटीएम को पोजिशनली देखिए, अब ये 1400-1500 का टारगेट विजिबल लग रहा है स्क्रीन पे, जिस तरह फंडामेंटल अपमूव आया है। क्या आप मेरे से सहमत है इस पे? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। अगर इसके चार्ट को हम केयरफुली एनालाइज करें तो इस स्टॉक ने बहुत समय अंडर परफॉर्मेंस दिखाया और एक डब्ल्यू शेप पैटर्न इसने बनाया है। कप एंड हैंडल ब्रेकआउट टेक्निकली भाषा में काफी फेमस पैटर्न है, और उसका ब्रेकआउट हमको आज ही देखने को मिला है। 1100 के लेवल के ऊपर ये एक ब्रेकआउट अचीव हुआ है। तो अनटिल अनलेस पेटीएम अपने 1050 1040 ऑड लेवल्स को प्रोटेक्ट करता है, मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट वैलिड है, और वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट देखा है। तो अब ये इसका एक रिकवरी फेज चालू हो चुका है। इतने टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था या कंसोलिडेशन में था। लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है अगर यहाँ पे एक मीडियम टर्म नजरिया बना है तो स्टॉक अपने 1500 के और 1800 के लेवल भी अचीव कर सकता है। अपना आईपीओ का प्राइस भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जो इसने मल्टीपल ईयर का कंसोलिडेशन किया है, 2 से 3 साल का, मुझे लगता है कि एक बड़ा बेस है ये, और ये बड़े बेस का ब्रेकआउट है। तो बड़े टारगेट भी यहाँ देखे जा सकते हैं 1500 से 1800 के। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, पोजिशनली खेलिएगा। और ये देखिए ईयरली ब्रेकआउट आ रहा है 2 से 3 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टर साहब टारगेट प्राइस डालिए 1500-1800 पेटीएम के लिए। स्टॉप लॉस 1050 का रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अभी बहुत फेवरेबल है पेटीएम के लिए, 1174 का। तो अब देखिए किस्मत कितना बदल जाता है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज आया, प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज आया, लेकिन देखिए कंपनी खड़ा हुआ है। स्टॉक 5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। एक बार अपोलो हॉस्पिटल पे भी नज़र डाल देते हैं। और ये डोमेस्टिक हेल्थ केयर वाली थीम तो हम आपको पहले से ही बता के रखे हैं, और आज भी देखिए अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं।
आदित्य, एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपसे राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, थोड़ी अच्छी अपमूव आई है रिसेंट टाइम्स में, या लंबे समय के लिए थोड़े बने रहें अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है? अगर 1-2 दिन का नज़रिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग की जा सकती है। बट अगर थोड़ा नज़रिया लंबे समय का है 1 महीने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है। ये वॉलेटिलिटी के चलते हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, उसमें आज फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, फ्रेश डिमांड ज़ोन दिख रहे हैं, मनी सप्लाई दिख रहा है इसके अंदर। तो उसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट को ट्रस्ट कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। करंटली यहाँ पे प्राइस चल रहा है 7674। इस प्राइस पे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7160 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 8100 से लेके 8500 के। 8,100 से लेके 8,500 तक ये रहेगा टारगेट प्राइस, और वही अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा 7160 का। तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स पे। और ऑन द टॉप गेनर्स जो है आपके निफ्टी इंडेक्स में भी दिख रहा है। एक बार हिंडाल्को पे भी फोकस कर लेते हैं। देखिए, हिंडाल्को को छोड़ के मेटल मिनरल स्पेस पे भी बात करें तो बहुत सारे फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं। चाइना का भी मैक्रो डेटा उतना ख़राब नहीं है, इंडिया भी टेक्निकली नेट एक्सपोर्टर बन गया स्टील प्रोडक्ट्स का। ऑफकोर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी हेल्प है, और प्राइसिंग भी सपोर्ट कर रही है। अब मेटल लगातार दूसरे दिन ऊपर है। आदित्य, अगर आपको हिंडाल्को या कोई भी मेटल पिक में पैक में कुछ पिक करना पड़े जहाँ पे और लॉन्ग्स बन सकते हैं, देखिए ये छोटे समय के लिए रखिएगा क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल स्पेस होता है मेटल मिनरल्स का। लेकिन अगर कुछ स्ट्रेंथ आ रही है तो 2 या 3 दिन के लिए या 4-5 सेशन के लिए कोई ट्रेड है आपके पास मेटल स्पेस में? देखिए, मेटल पैक में मैंने क्लाइंट्स को भी बुलिश सलाह दी है, और पर्सनली मैंने भी बुलिश पोजीशन रखी है हिंडाल्को में। तो मैं हिंडाल्को को पे बात करना अवॉइड करूँगा, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मेटल सेक्टर जो है काफ़ी बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहा है, और एक ब्रेकआउट अचीव किया है आज। अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स की हम बात करें, तो करंटली ट्रेड कर रहा है 9345 में। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स भी अचीव किए जा सकते हैं। इंडेक्स लेवल पे एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए 9100 का, और मुझे लगता है कि ऊपर की साइड लेवल्स अचीव किए जा सकते हैं 9600 से लेके 9900 के। तो आगे आने वाले समय में मेटल्स की रैली कंटिन्यू रह सकती है, और मेटल पैक में आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। ये बात जो हम आपको कह भी दिए थे एक दिन पहले ही कल के ट्रेडिंग सेशन में, और देखिए अब जो है आदित्य भी कंफर्म कर रहे हैं, और अब लगता है कि 2-3 दिन और अच्छी मोमेंटम आ सकती है। एटलीस्ट कल तक तो आ ही सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। जिस तरह 15 अगस्त को क्या क्लैरिटी आता है उसका बात का बात, लेकिन 3 दिन की अच्छी अपमूव एक्सपेक्टेशन से 2 दिन तो टिक हो चुके हैं। अब कितना सस्टेन करता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा दे के ट्रेड में। लेकिन चलिए शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं। भारत डायनेमिक्स इंपॉर्टेंटली ब्रोकिंग अपग्रेड्स आ रहे हैं। नैल्को ऑफकोर्स मेटल पैक में था, जिंदल स्टेनलेस। तो मेटल पैक में तो हमने डिस्कशन कर ली। 2 स्टॉक्स है मेरे नज़र में, एक है बीएससी, दूसरा है भारत डायनेमिक्स। बीएससी बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, लेकिन देखिए आज कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स में हर जगह बास्केट बाइंग देखने मिल रही है। क्या ये सस्टेन करेगा? 2460 लेवल्स पे है। बीएससी की गिरावट तो हाई है अच्छी खासी, अपने हाई से बात करें तो। और लगता है कि और थोड़ी सी पोजिशनली अपमूव देखने मिल सकता है बीएससी में, कि अभी रुक जाए। ये आपकी राय क्या होगी आदित्य? मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेरिश नज़रिया तो नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे नज़रिया न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा, और एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 2500 के ऊपर, जहाँ पे हेवी कॉल राइटर्स बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये तैयारी में है अपनी कॉल राइटर्स का ज़ोन हिट करने को 2500। वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 2590 से लेके 2650। तो करंटली ये एक बुलिश कैटेगरी में आएगा ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि ये रैली को भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। रहेंगे आदित्य टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस बीएससी के लिए? इसमें स्टॉप लॉस रहेगा बीएसई में 2370 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 2570 से लेके 2650।
2570 2650 टारगेट प्राइस रहेगा बीएससी का, स्टॉप लॉस रहेगा 2370 का। अच्छे बेस फॉर्मेशंस आ रहे हैं और कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे भी जो है ज़रूर नज़र रखिए। सारे स्टॉक्स में आज जो है दिन के ट्रेड में मोमेंटम भी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स, आदित्य के अहम टेक्निकल पिक्स, इन सारे चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और अब जो है चलते हैं, आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं कि हमारी जो टीम है ग्राफिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लेके आई है। किस तरह निफ्टी बैंक में जो एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे जो चेंजेस देखने मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स कैंडल चार्ट्स भी रहेंगे, एवरेजेस भी रहेंगे, जिस पे हमारी नज़र रहेगी। निफ्टी पे मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए कि अभी भी निफ्टी जो है अपने आप को मेंटेन करके रखा है, जो एक अच्छी अपमूव देखने मिली है। करंटली जो लेवल से आ रहे हैं 24,500 के ऊपर आ रहे हैं और ये कैंडल जो है सस्टेन कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी जो है एक गिरावट देखने की कोशिश हुई थी थोड़ी देर पहले, पिछले 15 से 20 मिनट में थोड़ा सा गिरावट आया था, बट वापस जो है अच्छी बाइंग देखने मिली। यानी कि बाजार में सपोर्ट लगा हुआ है। इनिशियल गैप अप ओपनिंग के बाद भी जो है निफ्टी मेंटेन करके रखा है। हैवी वेट्स की भी जो है थोड़ी सपोर्ट ज़रूर आ रही है। होपफुली अगर प्राइवेट बैंक्स की आ जाए जिनके वेटेज ज़्यादा है तो यहाँ पे और भी आपको ग्रीन कैंडल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट जो है डिक्रीजिंग कैंडल्स देखने मिल रहा है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं अपमूव के लिए, लेकिन जो है देखिए गिरावट की तरफ ही जा रहा है। थोड़ी सी जो सेलिंग है वो बढ़ते जा रही है। अगर आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक के तरफ कुछ एक अच्छा सपोर्ट आता है तो ये दोनों ही लेवल्स पे जो है कैंडल स्पेसिफिक अच्छी अपमूव देखने मिलेगा। लेकिन आदित्य, आपसे ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, और ये सबसे बड़ा है कि स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन दोनों प्राइवेट बैंक्स पे जो इनके चार्ट्स क्या बता रहे हैं। आज बस डेली ट्रेडिंग सेशन पे ही बताएं। एक बार आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों के चार्ट्स लेके आएँ तो यहाँ पे देखिए कुछ खास सपोर्ट आ नहीं रहा है दोनों ही साइड में। लेकिन अगर आपकी क्या व्यू रहेगी, और अगर व्यूज़ में अगर कुछ अप चेंज आ सकता है तो क्या रहेंगे यहाँ पे? कुछ ऑप्शंस आपको लग रहे कहीं इंटरेस्टिंग है आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक के? बिल्कुल देखिए, दोनों प्राइवेट बैंक में सपोर्ट देखने को मिला है। हमने देखा है आजकल में दोनों ने अच्छा सपोर्ट लिया है और इसी के हेवी वेटेज की वजह से निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छा पुश आज आप देखने को देख सकते हैं नीचे के लेवल से। करंटली निफ्टी प्राइवेट बैंक ट्रेड कर रहा है 26,600 पे और इसी इंडेक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 26,500 ही है। तो सपोर्ट को आज ही रिस्पेक्ट किया है। एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे दोनों स्टॉक्स में, फिर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट करंटली सपोर्ट को ही टेस्ट कर रहा है। आने वाले दिन में हमें देखना है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है कि नहीं। ऑल्दो लाइकली लगता है, बट एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे। बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। बिजनेस पॉजिटिव है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अगर स्मार्ट मनी मूव करता है पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक तो ये एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। लेकिन ये बस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, ये आज ज़रूर रखें। लेकिन चलिए ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स को भी जल्द से एक बार नोट कर लेते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है वो है इंडसइंड बैंक, आईएफएल फाइनेंस, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल। ये कुछ कन्विंसिंग मुझे लग नहीं रहे हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक देखिए गिरावट बढ़ते जा रही है और हमने बात भी कर रहे थे इतने ज़्यादा बैंकिंग स्पेस पे। बस एक ही कॉल रहेगा इंडसइंड बैंक, यहाँ पे और शॉर्ट करने के मौके हैं, ज़रा बताएं। देखिए, इंडसइंड बैंक भी अपने सपोर्ट पे पहुंच चुका है। लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास 770 750 के जो लेवल है, ये डिमांड जोन है इसके लिए। और लास्ट टाइम हमने देखा था ये लेवल को सपोर्ट करके बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अभी शॉर्ट्स अवॉइड करें। करें इंडसइंड बैंक की तरफ से। आप आदित्य, आपके क्या कॉल्स रहेंगे? शॉर्ट साइड की मेरे कोई भी कॉल्स क्या रहेंगे? आपके कॉल्स क्या रहेंगे? टेक्निकल पिक्स आपके कुछ हैं अभी? मेरे टेक्निकल पिक में एक स्टॉक मैंने ढूंढा है, मिंडा कॉर्प। ऑटो सेक्टर में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें
तो ये सेक्टर ऐसा है जिसने बाजार की वॉलेटिलिटी को भी अच्छे से डाइजेस्ट किया है और 3 दिन के लगातार गेन्स दिखाए हैं। ऑल्दो इंडेक्स पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट निफ्टी ऑटो ने 3 दिन में तेजी दिखाई है 23,000 से लेके 24,000। तो इसी के चलते एक ऑटो कंपनी की हम बात करेंगे, मिंडा कॉर्प। इसने आज काफी अच्छा एक रिवर्सल साइन दिखाया है। 3 दिन से इसमें भी शानदार तेजी है और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 496 पे। इसको बाय किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस पे। 460 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेंगे इसमें 525 के। 25 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 460 का है। मिंडा कॉप पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। एक बार रिवाइज करा देते हैं आदित्य के कॉल्स। निफ्टी बैंक में नो ट्रेड है अभी करंटली। पेटीएम भी बात करें तो लॉन्ग कर सकते हैं और बड़े टारगेट प्राइस आ रहे हैं 1500 से 1800 तक का और स्टॉप लॉस 1050 का है। डायरेक्टर साहब एक बार रिवाइज कराते हैं आदित्य के कॉल जल्द से। पेटीएम में जो है खरीदारी की राय आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो टारगेट प्राइस 8100 टू 8500 का है। स्टॉप लॉस 7160 का है। बीएससी कैपिटल मार्केट स्पेस से जो लॉन्ग है 2570 का है। 2650 का टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस 2370 का। और मिंडा कॉप जो है अभी जो है आदित्य ने बताया। धन्यवाद आदित्य, आपने जो है पूरी तरह समय निकाला और अहम कॉल्स और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस सब पे जो आपने विशेष टिप्पणी की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एट ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू सर। लेकिन चलिए, एफएनओ जंक्शन में जो है आज बस इतना ही। एक्शन पैक्ट है। निफ्टी की अच्छी सपोर्ट आ रही है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ढीला ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन इसकी पूरी एक्शन जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा एक बहुत खास सेगमेंट आने वाला है त्यौहार के ऊपर। फेस्टिव सीजन पे कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे नज़र होनी चाहिए और कौन से वो फेस्टिव सीजन डेट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस सारे कमाई के मौके जो है, सारे इन्फॉर्मेशन जो है अभिषेक लेके आने वाले हमारे फेस्टिव शो, जो खास शो है 12:30 बजे से।